मनोज जी, आपने सीधे चुनाव पर ही बात शुरू करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है जो चुनाव आयोग ने स्पेशल ड्राइव चला रखी है मतदाता सूची को ठीक करने के लिए। तो इसके संदर्भ में आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई हम बाइकआउट करने पर भी विचार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये हार के डर से ही आप लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए मिलन जी, ये जाहिर है कि ये बीजेपी यही बोलेगी और सवाल चुनाव आयोग से होते हैं, चिंताएं चुनाव आयोग के समक्ष रखी जाती हैं। तो इसका अगर ये घिसा पिटा जवाब होता है तो ये तर्कहीन है। मैं ज़्यादा आपको डाइवल्ज क्या करूं, बीजेपी ने खुद एक आंतरिक सर्वे कराया है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों को मैं नहीं जानता हूं, वो खुद परेशान हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को एज है उनके इंटरनल सर्वे में। चुनाव अभी वक्त है। चुनाव आयोग के समक्ष हम जब गए थे मिलिंद जी, मैं थोड़ा वक्त लेके आपको टाइमलाइन के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहला डेलीगेशन जो उनसे मिला उससे पूर्व एक बात कहूंगा। जब ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, इन्होंने बेहद खुशी का एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे कोई भी निर्णय बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के नहीं होंगे, उनसे विमर्श और बातचीत के बाद ही निर्णय होंगे। संभवतः 20-22 वर्षों में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हुआ और उस निर्णय से पहले आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की अहमियत उसको नहीं दी। किसी एक पार्टी से अगर आपने बात भी किया हो या गवर्नमेंट के टॉप 2 लोगों से बात किया हो तो वो आपके मैंडेट को पूर्णतया उसको समर्थन नहीं देता है। तीसरी चीज मैं कहूँगा कि 28 दिन तकरीबन का टाइम में आपने एक इतने बड़े राज्य जिसमें चुनाव की अधिसूचना संभवतः सितंबर के महीने में आ जाएगी और आपने तमाम लोगों को दस्तावेज ढूंढो अभियान में लगा दिया। ये दस्तावेज जो आप 11 कहते हैं कि उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे, उनमें से अधिकांश दस्तावेज के निर्माण में आधार कार्ड की भूमिका होती है। आप आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, आप ईपीआईसी को नहीं मानेंगे, आप राशन कार्ड को नहीं मानेंगे। जब माननीय चुनाव आयोग के पास हम गए तो मुझको ये बात कहने में आपके समक्ष आज कोई, क्योंकि मैंने मीडिया में आके कहा था बाहर कि मैं इस मीटिंग को सौहार्दपूर्ण नहीं कह सकता। अपने चुनाव आयोग के साथ आप मीटिंग करें और आपको बाहर आके ये कहना पड़े, ये मेरे लिए भी पीड़ा का क्षण था। क्यों था कि अंग्रेजी में एक शब्द है, एक ही क्रिया के लिए 2 शब्द हैं, सुनना, उसके लिए हियरिंग भी है और लिसनिंग भी है, लेकिन दोनों के मायने अलग है। चुनाव आयोग ने हमें, दे हर्ड अस, दे डिड नॉट लिसन टू अस। ये जो फासला है ना हियरिंग और लिसनिंग का, ये हमने एविडेंट देखा कई बयानों में कि अब ये पुराना वाला आयोग नहीं है, एक अहंकार की भावना से कि अब ये नया चुनाव आयोग है। भाई, संवैधानिक संस्थाएं निरंतर होती है, सर्वोच्च न्यायालय नया नहीं होता है, निरंतरता में है। पार्लियामेंट नहीं होती है, बिल्डिंग भले नहीं बन जाए, निरंतरता में है। बल्कि यहाँ तक कहूँ सरकार निरंतर चीज होती है। बहरहाल, जब वहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। और अगर आप उस दिन की पूरी प्रोसीडिंग्स को देखें तो उसमें हमारी चिंता सर्वोच्च न्यायालय की भी चिंता थी और अंततः उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया कि राशन कार्ड, ईपीआईसी और आधार को आप इसलिए इंक्लूड कीजिए क्योंकि पेनिट्रेशन आपका व्यापक हो, इंक्लूजन व्यापक हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है बिहार। कोई भी आधार के अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट का पेनिट्रेशन या सैचुरेशन 14 से 20-22% है। उस संदर्भ में इस हठधर्मिता के बाद कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कुछ सवाल करें या कोई पत्रकार कोई सवाल करे तो उस पर एफआईआर हो जाए, मिसलीडिंग का एक, जो कि हमने कभी चुनाव आयोग के व्यवहार में नहीं देखा था, आचरण में नहीं देखा था। कम से कम नहीं भी तो मैं 25 वर्षों से चुनाव आयोग को, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब से देख रहा हूँ, तब से भी देख रहा हूँ। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर हमारा चुनाव आयोग उसका प्रतिमान, उसका मॉडल बांग्लादेश का चुनाव आयोग हो जाएगा तो फिर चुनाव में पार्टिसिपेशन कैसा? अगर आपने तय कर लिया है कि ये एक एलीट रेवोल्यूशन, एलीट कू अगेंस्ट सबॉल्टन है, जिसमें आप दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुसलमान, उनको आपने बेदखली की परियोजना में तब्दील कर दिया है, तो जाहिर है
फिर उस विकल्प पर भी उन्होंने एक एक्सट्रीम विकल्प की बात की कि अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो हम तमाम दल मिलकर ऐसा भी सोच सकते हैं। नहीं, पर ये विकल्प खुला हुआ है क्या? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आपकी जो रुख है कि ये विकल्प खुला हुआ है, इसका समर्थन किया गया मैं और जिस तरह से मिलिंद जी आपको एक बात मैं बताऊं, भगवान न करे लोकतंत्र में हमारे इलेक्शन कमीशन की साख इतनी शून्य के सूचकांक पे चला जाए कि कभी ऐसा निर्णय राज्यों में और केंद्र के लेवल पर लेना पड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। हमारे यहाँ शिकायतें पहले भी होती थी चुनाव आयोग से, लेकिन क्रेडिबिलिटी कोशेंट, और ये मैं कह रहा हूँ कई सर्वे, इनफैक्ट एक इफ आई रिमेंबर करेक्टली CSDS के एक सर्वे में चुनाव आयोग में भरोसा करने वाले वो लोगों की पिछले लोकसभा चुनाव के बाद उसमें गिरावट आई है। गिरावट आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या ये चिंता का विषय हम सब के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए भी नहीं होना चाहिए? अगर वॉच डॉग का व्यवहार लैपडॉग टाइप होने लगेगा तो वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए पर लेकिन चुनाव आयोग का ये तर्क है कि विदेशी नागरिक कैसे देश में मतदान कर सकते हैं, हम तो जो घुसपैठी हैं उनको हटा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात सीधा कहता हूँ, हमारा कानून, हमारे राष्ट्र की अवधारणाएं, प्राथमिकताओं में चीजें, डोमेन सबके डिफाइंड है। ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन नहीं है, वो डोमेन है MHA का। क्या MHA ने आउटसोर्स कर दिया वो डोमेन? तो उसके भी कोई कागजात हमने नहीं देखे। मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो देश की हालत आपने कर दी है, मैं सत्तारूढ़ दल से कह रहा हूं कि बांग्ला स्पीकिंग आदमी शक के दायरे में है, और अगर वो बांग्ला स्पीकिंग होने के साथ साथ मुसलमान भी हो तो आप समझ रहे हैं, 2 मिनट में बांग्लादेशी आपने डिपोर्ट कर दिया कुछ लोगों को, और फिर उनको वापस लाना पड़ा क्योंकि आपने अपने नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया था। ये जो नफरत की राजनीति इंस्टीट्यूशनल इसमें परवेड कर गई है, स्ट्रक्चर्स में परवेड कर गई है, उसका नतीजा है कि जिसके डोमेन में जो नहीं है, मैंने डोमेन ट्रेस पासिंग एक नॉर्मल पद्धति को अख्तियार कर चुका हूँ। नहीं, तो अब जब 28 तारीख को सुनवाई है तो चुनाव आयोग ने वापस यही जवाब दिया है कि भाई आधार और ये तीनों जो दस्तावेज है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, उन्होंने कहा कि ये हम नहीं मान सकते। यही हम चाहेंगे, क्यों नहीं मान सकते, इसका कारण बताएं। और हमने भी एडिशनल एफिडेविट दिया है। जो हाल के दिनों में चीज़ें आई, कई जगह ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जिनको मृतकों की लिस्ट में आपने डाल दिया वो जिंदा लोग हैं। आपने कहा कि जो घर पे नहीं मिले, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने हम लोगों के समक्ष कहा था कि बिहार की आबादी का तकरीबन 20% हिस्सा, तकरीबन 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। मैंने अपना उदाहरण देके मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा था कि मैं 1990 में दिल्ली आया और आने के बाद पढ़ाई खत्म होते ही मुझे विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई, लेकिन मैं 2005 तक यानी 15 वर्षों तक बिहार का ही वोटर रहा, दिल्ली का वोटर नहीं हुआ। इसी तरह तमाम, चाहे तिरुपुर में कोई काम कर रहा हो, कश्मीर में हो, होशियारपुर में हो, सूरत में हो, बड़ोदरा में हो, मुंबई में हो, वो पर्व त्योहार के अलावा चुनावी त्योहार में ज़रूर बिहार आता है। वैसे लोगों को अगर आपने चिन्हित करके खारिज कर दिया, बेदखल कर दिया, तो फिर लोकतंत्र महज एक तंत्र बनकर रह जाएगा।